गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बताइए जरा। चलिए आइए, चलिए कल हम कहाँ तक कर लिए थे? 30 तक। देखिए एक टेस्ट में आपका 60 को क्वेश्चन रहता है फुल लेंथ में, जिसमें से कल जो हमारा लगभग पौने 2 घंटा का क्लास था उसमें सिर्फ हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर पाए। समझ गए? यही डिस्कशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। आज फिर से आपका 31 से 60 तक है, तब मतलब टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन आज कंप्लीट आपका हो जाएगा। मतलब आधा कल हुआ था और आधा आपका आज होगा। सर मेरा 60 में 55 आया। अरे बहुत अच्छा है। तो 60 में 55 का मतलब समझ रहे हैं? अगर मेरे टेस्ट में 60 में 55 आ रहा है, बेल्टोन के टेस्ट को फोड़ दीजिएगा आप। खाली टाइपिंग ठीक होगा तो नौकरी पक्का। बेल्टोन बुक कौन सा लेना है? अरे जितना मटेरियल पढ़ा है उसको पढ़ो ना, बुक पे फोकस मत करो। जो मटेरियल पढ़ाया उसको पढ़ो। सर रिप्लाई में, सर क्या रिप्लाई देना है? सूरज बोलिए, क्या रिप्लाई देना है आपको? पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ खाली डाउनलोड ना कर सकते, प्रिंटो निकाल सकते हैं। हम तो बोलते भी है कि प्रिंट निकालिए। ऐसा प्रिंट देखिए, इधर इधर देखिए, मेरे पास पड़ा हुआ देखिए, देखिए जैसे टेस्ट नंबर 1 का ये प्रिंट निकाला हुआ देखिए। समझ गए बातों को? इसी तरह से आपको बाइलिंगुअल टेस्ट का आपको प्रिंट निकाल करके रख लें। कैमरा को मैं थोड़ा पास कर दूं ताकि आपको अच्छा से दिख जाए। समझ गए बातों को? चलिए सर एक टेस्ट सीरीज को कितना बार दे सकते हैं? जितना बार आपको मन है दे सकते हैं। अरे अनलिमिटेड है। चलिए आंसर बताइए इसका। आप बहुत बातचीत कर लिया, आइए आइए चलिए करिए, दीजिए आंसर, दीजिए फटाफट फटाफट। सबसे पहले आंसर टाइप करिए। कुमार का आंसर आ गया, ठीक है, ए आया, ठीक है। विपुल का भी आंसर आ गया, फटाफट दीजिए। हाँ आपको भी लगी। चलिए इधर देखिए, कह रहा है क्या आपका क्वेश्चन? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी, पहले क्या लिखा है, कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करना है। तो पहला नंबर आपको खोजना है क्या? कॉपी के लिए। और दूसरा नंबर पे क्या खोजना है? पेस्ट के लिए, पेस्ट के लिए। तो बताइए कॉपी के लिए इसमें कौन होता है? तो कंट्रोल के साथ सी होता है सर, तो ये होता है कॉपी। कंट्रोल के साथ भी होता है तो ये क्या होता है आपका? पेस्ट। समझ गए? जब कंट्रोल के साथ जेड होता है तब क्या होता है सर? कंट्रोल के साथ जेड होगा तो अंडो, और कंट्रोल के साथ वाई होगा तब क्या होगा सर? ये होता है आपका रीडो। और उसके बाद क्या है आपका? देखिए कंट्रोल के साथ एक्स होगा तब ये कट होता है, और कंट्रोल के साथ भी होता है तो ये आपका पेस्ट होता है, पेस्ट होता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। और भी शॉर्टकट की लिखना चाहते हैं तो चलिए मैं लिखवा देता हूं। हालांकि यहाँ पे ऐड भी हो सकता है कि किया गया हो। या लीजिए इधर देखिए, आप जितना आपको जरूरत है ना शॉर्टकट की वो सब यहाँ ऐड है। देखिए इसका आंसर समझ गए ना? आंसर बी हो जाएगा। आप मिलाते चलिए। आपको लगता है कि टेस्ट में कोई आंसर गलत हो गया, हालांकि गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। मैंने एक टेस्ट को 2-2 3-3 बार चेक करता हूं, उसके बाद आंसर अपलोड करता हूं। समझ गए बातों को? ऐसा नहीं कि रैंडम या किसी को सौंपा गया काम नहीं। मैं खुद सारा क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं, उसके बाद उसको खुद से वेरिफिकेशन करता हूं, उसके बाद वो टेस्ट सीरीज में जाता है। समझ गए बातों को? सर डाउनलोड कर सकते हैं फाइल से? हाँ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल डाउनलोड करिएगा, आपके मोबाइल सिस्टम में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कंट्रोल के साथ है अगर ए होगा, इसके मतलब क्या? यानी कि सिलेक्ट ऑल, जितना है कंट्रोल ए लेंगे तो जितना आपका डॉक्यूमेंट है, मतलब जितना आपका टेक्स्ट है सब सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ जब बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, मतलब आपका लेटर बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, अच्छा अच्छा मोटा मोटा दिखेगा। कंट्रोल के साथ जब सी करेंगे तो आपका कॉपी हो जाएगा, मतलब वो टेक्स्ट वहां भी रहेगा और वो टेक्स्ट आपके पास भी आ गया, दूसरे जगह भी ले जा सकते हैं। कॉपी में टेक्स्ट वहां भी रहेगा और दूसरे जगह भी ले जाएंगे। लेकिन पेस्ट में क्या होता है, सॉरी पेस्ट कहते हैं, कट में क्या होता है कि जहां से आप उठाएंगे वहां से कंटेंट खत्म हो जाएगा और वो दूसरे जगह कंटेंट चला जाएगा जहां आप ले जाना चाहते हैं। समझ गए? चलिए हाँ चुप रहो, क्वेश्चन ठीक है। इधर देखिए उसके बाद कंट्रोल के साथ डी क्या है आपका? डिफॉल्ट फॉन्ट हो जाएगा।
कंट्रोल के साथ ई एकर मतलब सेंटर अलाइनमेंट, मतलब पूरा का पूरा कंटेंट बीच में होगा, ये सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल के साथ एफ है ना, तो फाइंड, इसका मतलब है जैसे कि मान लीजिए कि कोई आप टेक्स्ट लिखे हुए हैं, वही में कोई भी चीज गलती है तो कंट्रोल एफ के साथ आप फाइंड निकाल लीजिए और कौन वर्ड गलत है उसको लिखिए। नीचे रिप्लेस का भी आएगा, उससे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ जी एकर मतलब गो टू, कंट्रोल के साथ एच है एकर मतलब रिप्लेस के लिए आता है। जैसे कि मान लीजिए कोनो चीज गलत लिखा गया, लिखना था बी डबल ओ के बुक और लिखा गया बी ओ के, तो मतलब गड़बड़ हो गया स्पेलिंग, तो उसको सही करने के लिए पहले फाइंड में क्या हम फाइंड करेंगे बी ओ के, और रिप्लेस में क्या डालेंगे बी डबल ओ के बुक, मतलब इससे हम सबके सबको रिप्लेस कर देंगे, मतलब अब हमारा मीनिंग क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोल प्लस में आई के साथ क्या है इटालिक, कंट्रोल प्लस में जे के साथ क्या है आपका जस्टिफाई, और कंट्रोल प्लस में के होता है कर मतलब क्या होता है, तो ये आपका मतलब इंसर्ट करता है हाइपर लिंक। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा लिंक जिसके माध्यम से आप उसके एड्रेस पे जा सकते हैं, मतलब उस वेबसाइट पे, तो वो हाइपर लिंक जो होता है ना यानी कि ब्लू कलर का, ठीक है ना, तो वही हाइपर लिंक को अगर हमको कहीं इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ क्या हो जाएगा के, और कंट्रोल के साथ एल है कर मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो बाएं साइड से आपका अलाइनमेंट होगा, और कंट्रोल के साथ आर होगा तो ये दाहिने साइड से आपका अलाइनमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कंट्रोल के साथ एम, एम का मतलब होता है इंडेंट, इंडेंट क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई पेज में आप टेक्स्ट लिखे हैं तो कुछ तो आप मार्जिन छोड़े हैं दोनों साइड में, और मार्जिन के अलावा जो टेक्स्ट के अंदर खींचते हैं तो वही बीच का जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है आपका इंडेंट कहलाता है। समझ गए, कई बार मैं प्रैक्टिकल में सब चीजों को दिखा चुका हूं आपको। ठीक है। चलिए उसके बाद है कंट्रोल के साथ एन होगा, मतलब हम न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। कंट्रोल के साथ ओ होगा एकर मतलब ओपन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है आपके सिस्टम में उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ ओ होता है, और कंट्रोल के साथ पी एकर मतलब जो डॉक्यूमेंट अभी आप बनाए हैं उसको प्रिंट करने के लिए कंट्रोल के साथ पी होता है, और कंट्रोल के साथ F2 लगा देते हैं तो वही डॉक्यूमेंट प्रिंट प्रीव्यू होता है, मतलब देखने के लिए आपको खुलता है कि जब वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा उस टाइम में वो कैसा आपको दिखाई देगा। समझ गए बातों को, तो यहीं लिख लीजिए आप, एगो चीज देख लीजिए, यहीं लिख लीजिए कि आपका कंट्रोल के साथ में F2 होता है, एक मतलब क्या होता है ये आपका प्रिंट प्रीव्यू होता है। क्या होता है प्रिंट आपका प्रीव्यू, प्रीव्यू होता है। उसके बाद देखिए कंट्रोल के साथ क्यू का मतलब होता है रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, जैसे कि मान लीजिए कोनो टेक्स्ट लिखे उसको आप बोल्ड कर दिए, इटालिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, कलर कर दिए, सब कुछ कर दिए, आपको लगा अरे बाबा जितना भी किए सब गड़बड़ हो गया, जैसन था हमको इसने टेक्स्ट में जाना है, तब पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल क्यू कर दीजिए, फिर से आपका जितना भी फॉर्मेटिंग ताम झाम किए थे, जितना भी जंतर मंतर, वो सब आपका खत्म हो जाएगा, फिर से आप ओरिजिनल टेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है कंट्रोल के साथ आर है, मतलब राइट अलाइनमेंट, मतलब जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे ना वो दाहिना साइड से आपका अलाइनमेंट होगा। जनरली बाय डिफॉल्ट बायां साइड से हम कुछ भी लिखते तो पहले बायां साइड से अलाइनमेंट करके लिखते हैं, मतलब इधर से लिखाना शुरू हो, लेकिन राइट अलाइनमेंट होगा तो आपका इधर से लिखाना शुरू हो, कहेगा अरे तो सब कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं वो अलाइनमेंट हो गया है खाली। अगला देखिए कंट्रोल के साथ एस है कर मतलब सेव है, कंट्रोल के साथ टी है कर मतलब क्या है क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे जितना आप टेक्स्ट लिखे हैं ना तो ऊपर का लाइन के खाली छोड़ dीजिए और ऊपर का लाइन के बाद नीचे के सब लाइन को घुसका दीजिएगा, तो यही कहलाता है हैंगिंग इंडेंट कहलाता है। समझ गए बातों को, आगे आइए। कंट्रोल यू से आपका अंडरलाइन होता है, कंट्रोल वी से आपका पेस्ट होता है, कंट्रोल डब्ल्यू से आपका क्लोज होता है, और कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल वाई से रीडो, और कंट्रोल जेड से आपका क्या होता है अंडो होता है। अब इस स्लाइड को आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और जैसे डॉक्टर बताता है ना कि इस दवाई को 2 मुन्ना भर दिन में 3 बार पीना है, तो भर दिन में इसको 3 बार निकाल करके देख लीजिएगा, 3-4 दिन में सब के सब आपका याद हो जाएगा, और यहीं से क्वेश्चन आएगा सीधे धड़ाक लगा दीजिए। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, जल्दी ले लिए। भर दिन में 3 मुन्ना का जगह इसको पीना है अभी, ठीक है। जले बेल्ट्रॉन का एग्जाम ना होता तले हम बोले 2 काम करना सिलेक्शन लेना है था,
सूत के उठिए भोरे। अब पहले टाइपिंग पर हाथ दीजिए, फटाफट 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 टाइपिंग मारिए। टाइपिंग से मन उगता गया, चाय पानी नाश्ता कीजिए, फिर से कंप्यूटर पढ़िए, फिर से कंप्यूटर पढ़ने से मन उगता गया, फिर से टाइपिंग मारिए, फिर से कंप्यूटर, फिर से टाइपिंग। मतलब खाली आपको रेस्ट लेने के सिवाय यह दो काम करना है। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता तब तक सिलेक्शन पक्का मानिए। आपको कंटेंट नहीं मिलता, जुड़ जाइए मेरे साथ, प्रगति बैच रिवीजन कर लीजिए, टेस्ट रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ, यूट्यूब पर डिस्कशन देख लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। आंसर बताइए जल्दी आप लोग, फटाफट बताइए। 32 नंबर का आंसर किसका किसका आ गया? 32 नंबर, जय हो सर आप। हाँ चलिए इधर देखिए, बताइए बताइए आंसर फास्ट में, पहले आंसर बताइए क्या होगा। 32 का कोई नहीं बताया, सबसे पहले किसका आएगा आंसर? किसी का नहीं आया। क्या कर रहे हो आप लोग? कंप्यूटर शब्दावली में CLI मतलब क्या आ गया? ए आ गया। ए किसका आया? कोड लाइन इंटरफेस। ओए इतना क्लास किए ही ना, तभी भी गड़बड़ आंसर क्यों दे रहे हैं? 32 का आंसर वो नहीं होगा। कह रहा है क्या? कोड लाइन इंटरफेस। कंट्रोल होगा नहीं, कमांड लाइन इंटरफेस। कितना बार बता चुके हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। बी वाले भी कुटा जाएंगे और ए वाले तो कुटाएंगे ही कुटाएंगे। सी होगा आंसर, सी। अरे कहां से आंसर दे रहे हैं आप लोग भाई? कहां पढ़ लिए है सब? कितना बार हम पढ़ा चुके हैं, सी होगा। ठीक है राजू, ठीक है, बाकी का भी ठीक है। सी 32 का सी। सूरज बी आंसर नहीं होगा, सी होगा मेरे भाई। मैं आंसर टिक लगा चुका, कुछ तो डी भी दे रहे हैं धर्मेंद्र। अरे कहां से ही सब डी पढ़ लिए? सेंट्रल ये बैंक थोड़े है, कंप्यूटर है, कमांड लाइन इंटरफेस। चलिए अगला देखिए। देखिए आपका एक CUI होता है, एक GUI होता है। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बताइए 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? क्या कह रहा है? कह रहा है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन पढ़ते समय इसको पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, कौन सा आपका सही है? 100 में 132। चलिए सर ऑप्शन ही ऐसा है कि हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। ऑप्शन तो ऐसा ही देवे करेंगे, वेल्ट्रोनो वाला ऐसे ही देगा। हाँ राजीव, आपका वो कल ही बता दिए थे, चला गया आपका कि नहीं? चलिए 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 बताइए आंसर क्या होगा? डी। सबका डी आ गया। कंप्यूटर के बारे में कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट आपका कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर के बारे में सही है? कह रहा है इट इज एन आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर। ठीक बात है, ये डेटा का स्टोर करता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है रिट्रीव का मतलब क्या? वहां से डेटा को निकालता है, फिल्टर भी करता है। और कह रहा है प्रोसेस द डाटा। सही ये तो बात है, डेटा को प्रोसेस भी करता है, क्योंकि CPU भाई साहब वही के लिए बैठल है। वो कहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या डेटा को हम प्रोसेस करेंगे, सब काम करने का जिम्मेदारी हम ले रखे हैं। समझ गए बातों को? तब प्रोसेस भी डेटा होता है आपका, स्टोर भी होता है। रिट्रीव आने की सिलेक्ट करना, तो डेटा को सिलेक्ट भी किया जाता है। बतिया एकदम आपका सही है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोसेस में कर दिया होगा राजीव। ठीक है, वो आपका चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, चला जाएगा। हम वहां पूछ लिए, ठीक है, चला जाएगा। चलिए आगे देखिए, बताइए 34 नंबर का आंसर बताइए। 34 नंबर, चलिए 34 का आंसर बताइए। 34 का, हाँ मोटिवेशन मिलता है तो बढ़िया बात है ना, अभी काम भी तो वही करना है, सिलेक्शन चाहिए ना अपने को, सिलेक्शन चाहिए। चलिए बताइए आगे। कह रहा है क्या आपका परस्पर संबंध फाइल का संग्रह प्रोग्राम का एक आपका सेट है, उपयोगकर्ता को फाइल तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में आपका जाना जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार अंग्रेजी में भी पढ़िए। कह रहा है एक कलेक्शन ऑफ आपका इंटर रिलेटेड फाइल्स। ठीक है, मतलब क्या? फाइल का कलेक्शन, मतलब डेटा का पूरा क्या कलेक्शन की बात कर रहा है। ए सेट ऑफ प्रोग्राम डेट अलाउ यूजर
एक्सेस टू आपका क्या, मॉडिफाई द फाइल इज नोन एज। मॉडिफाई का मतलब क्या, मान ली कि जो आपके पास डेटा है उसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं, मतलब कुछ नया डालना चाहते हैं, कुछ पुराना को हटाना चाहते हैं, या उसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम डीबीएमएस बोलते हैं। कई बार तो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपके पास जो डेटा है उसमें कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, तो ये सब का मॉडिफिकेशन के अंदर आता है, जो डीबीएमएस का आपका पार्ट बन जाएगा। समझ गए बातों को, समझ गए ना। चलिए अगला देखिए, अब इसमें एक होता है एसक्यूएल। एक क्या होता है आपका एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। क्या होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है समझिए। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया जो ऑर्गेनाइज डाटा होगा, एक टाइप का डाटा होगा। जैसे कि मान लीजिए क्लास में बहुत सारा विद्यार्थी है, तो सब का अगर हम खाली नाम लिख रहे हैं तो एक टाइप का डाटा हो गया। और मान लीजिए 10 गो का नाम लिखा, बीच में 5 केजी चावल लिख दिए, 2 केजी दाल लिख दिए, तो ये क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज डाटा हो गया। मतलब एगो कुछ था, दूसरा कुछ आ गया, ठीक है ना। चलिए अगला बताइए, देखिए यही आपका डीबीएमएस, ठीक है ना। डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट होता है। ये डेटाबेस होता है ना, इसी को हम मैनेज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे बताइए आपका इंटेल जो है i9, इंटेल i9 क्या है बताइए, इंटेल i9 क्या है। हाँ आरडीबीएमएस होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक बात है सर, मेरा कमेंट क्यों नहीं ले रहे। ठीक है कृष्णा, आपका कमेंट आ रहा है, दिख रहा है अभी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए आंसर दीजिए ना, आंसर दीजिए। चलिए कह रहा आपका i9 क्या है, आपका एक प्रोसेसर है। क्या आपका i9 प्रोसेसर है, i9 क्या आपका प्रोसेसर है। प्रोसेसर बोले तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि सीपीयू की बात कर रहा है। और सीपीयू बोले तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल, सेंट्रल आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। इसी सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, तब प्रोसेसर बोल दीजिए, या फिर माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर बोल दीजिए, या इसी को क्या बोलते हैं, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोल देते हैं, ठीक है। और पहला अगर प्रोसेसर पूछ ले आपसे, पहला देखिए ये आपका, यहां पे मैं प्रोसेसर के बारे में और भी लिख देता हूं। देखिए जैसे कि आपसे अगर प्रोसेसर पूछे ना, तो देखिए पहला पूछे तो जिसको सिंगल आपका क्या बोलते हैं, किसी को याद है, अरे प्रोसेसर पहला बताइए, सिंगल कोर। अरे बोलिए ना जल्दी, कोई नहीं बोल रहा है, कहां चले गए सब। अरे हम वो नहीं पूछ रहे हैं, जो पहला प्रोसेसर का नाम बताइए जल्दी। हाँ इंटेल 400। और इसको और क्या, सिंगल कोर भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सिंगल सिंगल कोर आपका क्या प्रोसेसर। प्रोसेसर कौन नाम बताया, हाँ ठीक है, कुशवाहा लिखे हैं नाम खाली, ठीक है। निशा आपका भी सही है। देखिए इसी को क्या बोलते हैं, जो आपका सिंगल कोर प्रोसेसर है, इसी को क्या बोलते हैं, इंटेल इंटेल 4004 भी बोलते हैं, और इसको सबसे पुराना भी बोलते हैं, सिंगल कोर होता है। इसी तरह से आपका और क्या होता है सिंगल के साथ साथ, तो सिंगल के साथ साथ डुअल भी होता है, डुअल आपका कोर प्रोसेसर। उसके बाद क्या होता है, डुअल के बाद आपका हेक्सा भी होता है। क्या होता है, हेक्सा भी होता है। हेक्सा के बाद आपका ऑक्टा भी होता है, और ऑक्टा के बाद आपका डेका भी होता है। तो ये सब आप नीचे प्रोसेसर लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। सिंगल होता है, डुअल होता है, उसके बाद आपका हेक्सा होता है, ठीक है। क्वाड भी होता है, ठीक है ना, क्वाड भी होता है, सिंगल डुअल क्वाड हेक्सा, एगो बीच में क्वाड लगा लीजिए, ठीक है। एगो बीच में यहाँ पे क्वाड,
क्वाड भी होता है, हेक्सा भी होता है, ऑक्टा होता है और डेका होता है। ये सब आपका क्या है, तो ये सब आपका प्रोसेसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एंटीवायरस, एंटीवायरस का काम क्या होता है, सिस्टम में वायरस को इंटर न करने देना, एंटीवायरस का काम होता है। समझ गए बातों को। मदरबोर्ड से आपका जो भी इंटरनल डिवाइस होता है वो सब कंप्यूटर के मदरबोर्ड से आपका कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए ये आपका हार्ड डिस्क है, ये हाई डिस्क नहीं है, HARD हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क आपका क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। हार्ड डिस्क क्या होता है आपका, सेकेंडरी आपका स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, बताइए क्या होगा 36 का आंसर, बताइए फटाफट। 36 का आंसर कौन लिखा पहले, हाई डिस्क नहीं है डियर राहुल, लिख तो मैं दिया हूं हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क है, गड़बड़ी हो गया था स्पेलिंग में। सर BSPCL जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क है, प्लीज रिप्लाई। कोई बात नहीं है श्याम, कोई बात नहीं श्याम, पढ़िए, यही कंप्यूटर सर, कंप्यूटर BSPCL का टेस्ट दिए हैं उसको एक बार लगाइए। प्लेटफॉर्म आने की, हाँ रामबान बैच है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, रामबान बैच से जुड़ जाइए, BSPCL स्पेशल पढ़ा रहे हैं उसको। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर, आंसर बताइए किसका किसका आया सी, एक बार देखिए सकल, हाँ सबका आ गया। चलिए 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 एकदम फास्ट फास्ट। इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, ओए इंटरनेशनल तो इसमें कहीं लिखा ही ना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ना, इंटरनेट, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नाम बताइए एक आध को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, जल्दी नाम 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 बताइए जल्दी, डू फास्ट, नेम बताइए, नेम इंटरनेशनल सर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नेम बताइए, नेम जल्दी नाम बताइए, हम लिख दिए आप लोग नाम नहीं बताए, बताइए क्या आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ISP आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो कंपनी सब आपका होता है। चलिए अगला बताइए, 37 का आंसर बताइए जल्दी, जल्दी बताइए 37 का आंसर फास्ट, बताइए बताइए जल्दी, क्या आया 37 का, अरे क्या क्या आया 37 का आंसर, और किसी का भी नहीं आया, आ गया सबका, हाँ डी 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 सर डी, हाँ ठीक है छाप दिए डी। चलिए देखिए ये आपका पहला क्या है आपका, तो फाइल, फाइल आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल। दूसरा क्या है आपका, सिंपल, सिंपल आपका मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ये मेल सेंड करने के लिए होता है, किस लिए होता है आपका, ये होता है आपका मेल सेंड करने के लिए। ये क्या आपका TCP, मतलब आपका ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कंट्रोल, कंट्रोल आपका प्रोटोकॉल, और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट आपका प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है आपका, तो हाइपर, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर आपका टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल। ये जो होता है आपका, ये मेल सेंड के लिए होता है, किस लिए होता है आपका, मेल सेंड करने के लिए होता है, ये आपका फाइल भेजने के लिए होता है। ठीक है, और जो नीचे वाला है ये आपका विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल यूज फॉर WWW, W का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के लिए आपका HTTP का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये आपका क्या है WWW, इसका मतलब होता है आपका वर्ल्ड आपका वाइड वेब होता है। समझ गए बातों को। इसको डेवलप किसने किया था, तो इसको डेवलप किया था टीम आपका बंसली के द्वारा। और कब डेवलप किया गया था, तो 1989 में, और पूर्ण रूपेण डेवलप आपका 90 में हो गया था। ठीक है, क्या लिख रहे हैं सर, लगता है जितना भी टेस्ट सीरीज PDF देंगे सब
याद कर लेंगे तो हाँ बेल्टोन, अब बहुत अच्छा से, ठीक है। सबको बढ़िया से एकदम याद समझते हुए चलना, डिस्कशन लिखते हुए, डिस्कशन को भी बाद में बोर्ड पीडीएफ से पढ़ना है। जो लोग प्रिंट नहीं निकालते हैं वो बोर्ड पीडीएफ को, डिस्कशन को सेव करके अपने कंप्यूटर में रख लीजिएगा, उसको फिर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे लिखिए। सर हम मोबाइल से टाइपिंग करते हैं, तो थोड़ा दिन कंप्यूटर ज्वाइन कर लीजिए। मोबाइल से करते हैं ना, तो कंप्यूटर ज्वाइन कर लीजिए थोड़ा दिन, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब टीम बाउंसली, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी डी डी। चलिए अगला बताइए। यहां देखिए, अब यहां जितना भी लिखा है ना, इसको आपको शॉर्ट स्क्रीन एगो ले लेना है, ठीक है। जैसे कि जितना भी है, देखिए जैसे कि आपका टीसीपी का फुल फॉर्म दिया है, आईपी का दिया है, यूडीपी इसके मतलब यूजर डेटाग्राम आपका प्रोटोकॉल, फाइल को भेजने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी होता है आपका। उसके बाद एसएनएमपी का दिया हुआ है, आईसीएमपी का दिया है, पॉप का जो आपको मेल डाउनलोड करने के लिए या रिसीव करने के लिए होता है। किस लिए होता है आपका मेल, आपका मेल डाउनलोड करने के लिए, यानी कि मेल किस लिए, डाउन आपका लोड करने के लिए होता है, ठीक है ना, मेल डाउनलोड करने के लिए। आई मैप का दिया, ये भी आपका मेल रिसीव करने के लिए होता है। ये आपका मेल सेंड करने के लिए होता है, किस लिए, सेंड करने के लिए होता है। तो ये सब को एक बार आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि ये सब आपको काम आएगा। सर एप्लीकेशन पर सिर्फ टेस्ट ही होगा या यूट्यूब पर उसका डिस्कशन भी? एप्लीकेशन पे टेस्ट भी होगा, वहां डिस्कशन भी होगा। बिना डिस्कशन का टेस्ट अधूरा माना जाता है, इतना जान लीजिए। जब तक आप डिस्कशन को अच्छे से ना देखेंगे, टेस्ट देने का, एबीसीडी लगाने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए इसको जल्दी ले लीजिए, ले लिया शॉर्ट स्क्रीन। चलिए क्या पूछ रहे हैं कि कॉपी पेस्ट, हाँ कॉपी पेस्ट मत करिए, के कमेंट को सही बोल रहे हैं आप, कॉपी पेस्ट के कमेंट को मत करिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मैं देख लेता हूं कमेंट, कोई भी आता है ना जेन्युइन कमेंट होता है, मैं रिप्लाई तुरंत दे देता हूं, समझ गए बातों को। डियर ऑफलाइन क्लास अभी नहीं, अभी खाली ऑनलाइन क्लास पे फोकस करिए। अभी इतना कम टाइम में ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं आप कुछ भी, ऑनलाइन पे फोकस करिए। भर दिन में 4 को 5 को वीडियो देखिए। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम कारण नहीं है, क्वेश्चन को पढ़िए तो पूरा पढ़िए, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ठीक है। चलिए बताइए कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डू फास्ट, ऑप्शन डी होगा। सबका डी आ रहा है, ठीक है सर जी, डी आ रहा है। जावा, तो जावा क्या है सर ये भी तो बताइए। जावा आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल क्या है, जावा लैंग्वेज है। और इसी को यूज कहां करते हैं, एंड्रॉयड के कोडिंग यानी कि प्रोग्रामिंग में इसका यूज कहां करते हैं, एंड्रॉयड ऐप में इसका यूज करते, कहां, एंड्रॉयड में यूज करते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज का नाम आप लोग बताइए तो जरा फटाफट, और कौन कौन है हाई लेवल लैंग्वेज, जल्दी बोलिए। हाई लेवल लैंग्वेज बताइए, जैसे कि आपका सी हो गया, C++ हो गया, यानी कि जावा हो गया, और क्या हो गया आपका पाइथन हो गया, उसके बाद आपका PHP हो गया, यानी कि विजुअल आपका बेसिक हो गया, ठीक है, कोबोल हो गया, उसके बाद आपका फॉर्ट्रेन हो गया, आपका बेसिक हो गया, उसके बाद भी बताइए, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बेसिक हो गया, पास्कल हो जाएगा, आपका पर्ल हो जाएगा, रूबी हो जाएगा। ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है सर, सब हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। C# हो जाएगा, ठीक है, यानी कि C# हो जाएगा। और चलिए सर मोबाइल से कौन सा, अब लैपटॉप पर करिए, लैपटॉप पर, मोबाइल पर मत करिए। कहीं ज्वाइन कर लीजिए, आपके घर के आसपास होगा वहां पे टाइपिंग, ठीक है। इधर देखिए, आपका देखिए ये बाकी आपका MS-DOS हो गया, मिंट होगा, युबंती होगा, ये सब क्या है आपका, तो ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है आपका,
ऑपरेटिंग आपका क्या है, सिस्टम है। सबके सब कैसा सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है डियर, ठीक है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी डी डी। इसका लेना चाहते हैं शॉर्ट स्क्रीन तो ले लीजिए फटाफट, हालांकि पीडीएफ तो हम दे देंगे, ले लीजिए, ले लिए। चलिए आगे बढ़े। देखिए अब यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखा हुआ है, ये फटाफट हम आपको बता देते हैं ताकि ये रिवीजन होते रहेगा ना तो याद आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि सर ये सब था। चलिए बताइए जरा। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो जैसे कि नोकिया का आपका सिम्बियन है, गूगल का एंड्रॉयड है, मतलब ये सब कंपनी है। नोकिया कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम क्या है, तो आपका सिम्बियन। गूगल का है उसका नाम एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट का इसका नाम आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल का है उसका आईओएस है, ब्लैकबेरी का आपका ब्लैकबेरी है, सैमसंग का जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम क्या है, बाडा, बाडा है, ठीक है, बाडा। चलिए आगे देखिए, हाँ चलिए 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 आगे बढ़े। हाँ चलिए चलिए जरा एक बार आप लोग लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। देखिए ये मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये डेस्कटॉप के लिए है, ठीक है, किसके लिए है, डेस्कटॉप के लिए है, ठीक है, डेस्कटॉप के लिए। हाँ मन नहीं कर रहा है सर लाइक करने का, हाँ कर दीजिए दिल पे हाथ रख करके, एक बार ऐसा मान लीजिए कि कुछ हम दे रहे हैं। अच्छा देखिए डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते तो माइक्रोसॉफ्ट का आपका कौन सा है, विंडो, एप्पल का कौन है आपका मैकओएस, और लाइनेक्स और यूनिक्स ये दोनों क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार तो यह पूछ लेता है इधर देखिए, इधर देखिए, कह रहा लाइनेक्स और यूनिक्स आपका क्या है, तो ये दोनों ऑपरेटिंग आपका सिस्टम है। ध्यान से इस बातों को देखिएगा, ठीक है ना, मतलब कह रहे हैं ध्यान से इसको याद रखिएगा। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि सीधे पूछ लेता है लाइनेक्स और यूनिक्स क्या है, लोगों को लगता है कहीं कोनो भाषा तो नहीं है, नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम है, बड़ा बड़ा सिस्टम ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका काम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए बताइए बताइए 39 नंबर क्या होगा डियर, बताइए 39 नंबर का आंसर क्या होगा, डू फास्ट जल्दी बताइए 39 नंबर का क्या होगा, बताइए बताइए 39 नंबर। कह रहा आपका हु इन्वेंटेड क्या आपका HTML, HTML का फुल फॉर्म बताइए पहले, पहले तो HTML का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, यानी कि आपका हाइपर टेक्स्ट आपका मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है। और ये कब डेवलप किया गया, 1990 में, किसके द्वारा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। और इसी के द्वारा आपका www का भी इन्वेंट किया गया, कब आपका 1989 में। और इसी www का नया नाम रीनेम क्या कर दिया गया, बताइए, रीनेम किया गया आपका नेक्सस, ठीक है ना। चलिए याद हो गया, ऑप्शन बी लगाइए गुरुजी, बी, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए 40 का आंसर बताइए फटाफट, 40 का आंसर बताइए क्या होगा बाबू, 40 40 40। डेली सॉल्यूशन मिलेगा, कोई बात नहीं, डेली मिलेगा सॉल्यूशन, चिंता नहीं करना है। टेस्ट दे करके आइए सॉल्यूशन देखने, फिर देखिएगा क्या मजा आता है, आपको मन भी लगेगा, आपको लगेगा हमसे कहाँ गलती हुआ था, कहाँ हम सही किए थे, क्या मतलब उससे क्या होगा ना कि आपके अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा रहेगा। जब टेस्ट दे करके आप आएंगे ना सॉल्यूशन देखने तो एक्साइटमेंट ज्यादा रहेगा कि हम इस क्वेश्चन को सही बनाए थे, ये हमारा गलती हो गया था, कहाँ लैग था, इसका और एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, इस बात से मजा आता है, समझे। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है वह सिस्टम जो आपका आईपी एड्रेस, यहाँ आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप को परिवर्तित करती है, डैश कहलाती है। कह रहा है क्या आपका, यही कह रहा है क्वेश्चन
कि द आपका सिस्टम डेट कन्वर्ट आपका आईपी एड्रेस इनटू आपका इजिली रिमेम्बरेबल फॉर्मेट इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, आंसर बताइए। तब तक हम यहाँ आईपी एड्रेस के बारे में कुछ बातें लिख देते, ठीक है। आप लोग आंसर बताइए, तब तक हम कुछ बातें लिख देते। देखिए आईपी एड्रेस में आपको एगो IPv4 याद रखना है, एगो IPv आपका 6, 4 का मतलब वर्जन 4 और 6 का मतलब वर्जन 6। आप लोग आंसर बताइए, पहले हम कुछ बातें यहाँ लिख देते। देखिए इसमें आपका कितना होता है, तो आपका 32 बिट्स होता है और इधर आपका 128 आपका बिट्स होता है। ये 32 बिट को और क्या, तो 4 बाइट भी लिखते हैं, और ये 128 बिट को क्या, तो हम 16 बाइट भी लिखते हैं, ठीक है। और इसी को हम 8 निब्बल लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, तो 32 निब्बल लिखते हैं। कितना, 32 आपका निब्बल लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए आंसर सबका आ गया। यस गुरुजी, आंसर ए दे रहे हैं लोग, अनु आंसर ए दे रहे हैं। डोमेन नेम सिस्टम, सही बात है, जो आप आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। क्या है आपका आंसर, सही है राजा बाबू, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। चलिए डोमेन नेम सिस्टम सबका आ रहा है, सबका आ रहा है, ठीक है। यानी कि सर हिंदी टाइपिंग जो होगा, अरे कितना बार बताया, टाइपिंग वाला वीडियो देखिए, 2 दिन पहले डाले हैं टाइपिंग वाला, इसी चैनल पे वीडियो डाले, उसको देखिए पूरा टाइपिंग यहाँ कैसे डिस्कशन करें। 10 मिनट का वीडियो है, उसको देखिए, 10 मिनट का वीडियो है, उसको देखिए। चलिए आगे बढ़े, बताइए। चलिए ये सब वही बात दिया गया है आपका, यहाँ पे कुछ और दे दिया आईपी एड्रेस के बारे में। देखिए आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और मैक एड्रेस याद रखिएगा माय डियर, मैक एड्रेस पूछा जाता है। मैक एड्रेस जो होता है मीडिया एक्सेस आपका कंट्रोल एड्रेस होता है, और ये आपका कितना बीट का होता है, 48 बीट का। लिख लीजिए, जो आपका मैक होता है ना, ये कितना बीट का होता है, तो 48 आपका बीट का होता है। और 48 बीट है कर मतलब आपका 6 बाइट हो जाएगा, समझ गए बातों को। और जो 6 बाइट है यही आपका 12 निबल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अरे भाई किसकी जोड़ी की बात कर रहे हो तुम, हाँ अरे ऐसा कुछ नहीं है, हाँ कहीं भी ऐसा कुछ नहीं। कहाँ कहाँ से सारा रिसोर्स पता रखते हैं आप लोग, हाँ जिसका कोई सर पाँव नहीं है। अरे इधर देखिए, देखिए IPv अगर हम 4 की बात करते हैं तो ये आपका 32 बीट 4 बाइट का होता है। ये आपका कितना, IPv6 की बात करते हैं तो 28 बीट आपका, 128 बीट और 16 आपका बाइट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ये याद रखिएगा दोनों के दोनों, ठीक है। यहीं पे मैक एड्रेस लिख लीजिए, आप लिख लीजिए मैक आपका, मैक एड्रेस, मैक एड्रेस आपका कितना होता है, तो ये आपका 48 आपका बिट्स का होता है, और आपका 6 बाइट का होता है। तो यहीं पर लिख लीजिए डियर। और देखिए जब भी हम लिखते हैं मैक एड्रेस लिखते हैं, आईपी एड्रेस, तो स्टार्टिंग वाला जो होता है इसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस, और लास्ट वाला को क्या बोलते हैं, होस्ट एड्रेस। आईपी एड्रेस लिखने में 3 गो आपका डॉट होता है। ये डॉट कितना होता है, तो डॉट आपका 3 गो है। और आपका ऑक्ट कितना होता है, 1 2 3 4। तो ऑक्ट जो होता है आपका 4 गो होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हाँ ये पता नहीं है, ये पता नहीं राजीव, ठीक है। चलिए सर आईपी एड्रेस का क्लास बता दीजिए। अच्छा क्लास, ठीक है ठीक है, बता देंगे, कोई बात नहीं। चलिए अगला देखिए, टेस्ट का डिस्कशन कहाँ होगा सर। टेस्ट का डिस्कशन तो 1 नंबर का चल रहा है, अब 2 नंबर का हो सकता है एप्लीकेशन पे हो या यहाँ, अभी तो पता नहीं। 1 नंबर का भी चल रहा है, इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए टेस्ट दे रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपके तक आपका डिस्कशन पहुंच जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए अगला देखिए, हाँ बुलाएंगे बुलाएंगे, आप लोग के बिना कैसे हो सकता है, बुलाएंगे। इधर देखिए पहले क्वेश्चन बनाइए, कह रहा है क्या, यानी कि इन कंप्यूटिंग टर्म्स व्हाट इज आपका स्पाइडर। स्पाइडर क्या होता है, स्पाइडर क्या होता है, आंसर बताइए। कंप्यूटर के फील्ड में स्पाइडर क्या होता है, बताइए जल्दी, स्पाइडर, आंसर आंसर। चलिए चलिए बताइए बताइए, इधर आंसर आंसर बताइए। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ओके रोहित। चलिए इधर देखिए, आंसर 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 41 का क्या होगा,
कह रहा है ये प्रोग्राम क्या होता है आपका स्पाइडर, ए प्रोग्राम डेट क्रिएट ए कैटेलॉग ऑफ द वेबसाइट। सही बात है, अरे कैटलॉग वेबसाइट का क्रिएट करता है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट के कैटलॉग को तैयार करता है। सही बात है, देखिए ये मटेरियल या कंटेंट को इंडेक्सिंग करता है, ठीक है। देखिए ये जो है ना आपका, इसका काम क्या होता है कि जो कंटेंट है ना उसको क्या करना है, इंडेक्सिंग करना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज आप सर्च करते हैं तो कोई चीज ऊपर में आ जाता है, उसके बाद कोई चीज, उसके बाद तब मतलब ये कैटलॉग, ये स्पाइडर का काम क्या होता है कि कैटलॉग मतलब जो आपका यानी कि ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ना, तो इंडेक्सिंग कर देता है। ये कंटेंट को क्या करता है, इंडेक्सिंग करने का काम करता है। ये क्या करता है, जो कंटेंट है ना, कंटेंट है ना, इसको क्या करता है, इंडेक्सिंग करता है, इंडेक्स कर देता है। मतलब जैसे कि उसको मतलब ये लगा देता है, जैसे लाइब्रेरी में गए होंगे ना कभी, तो देखे होइएगा ना कि चीजों को क्या सजा करके इंडेक्स करके रखा रहता है ना सीक्वेंस वाइज में, वही करने का ये कंटेंट, इंटरनेट पे कंटेंट को सीक्वेंस करने का काम कौन करता है, या कैटलॉग करने का काम कौन करता है, आपका स्पाइडर करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए। आइए अगला बताइए, यही आपका स्पाइडर, ठीक है। ऐसे गूगल पे ये चीजें जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। 42 का आंसर बताइए, 42 डू फास्ट, 42 का बताइए। दूसरा भी क्लास है, 42 का बताइए। 9 बजे से पहले हमको छोड़ना पड़ेगा। पीडीएफ लेना है सर, अरे पीडीएफ लेना है तो टेस्ट में जाइए ना, या प्रगति बैच में चल जाइए, प्रगति बैच में चल जाइए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे प्रगति बैच में जाइए। देखिए कह रहा है कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आपका डीएएसडी। डीएसडी का क्या होगा फुल फॉर्म बताइए, डीएसडी जल्दी। 42 का आंसर क्या आ रहा है आप लोग का, ए आ रहा है, किसका ए आ रहा है, कुटाई हो जाएगा आपका, इतना जान लीजिए, ए आ रहा है कुटाई हो जाएगा आपका मतलब। हाँ चलिए, बी किसका किसका आया तनी एक बार देखिए सकल। बी तो एगो राहुल का आया बस, बाकी सी वाले ये डोमेन नहीं होता है, डिवाइस होता है, डायरेक्ट एक्सेस स्टैंडर्ड डिवाइस, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी। यही सब बात में कंफ्यूजन है, सब टेस्ट से दूर होगा और यहाँ डिस्कशन देखने से ध्यान रखिए अच्छा से। अरे डी नहीं होगा, बी बी बी, स्टेज थोड़ी होता है, ऑप्शन बी, बी बी बी। चलिए अगला देखिए, चलिए देखिए, डायरेक्ट आपका एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ठीक है ना। यहां स्टोरेज की जगह स्टैंडर्ड कर दिया, हाँ यहां पे ना स्टोरेज करना चाहिए, यहां पे स्टोरेज करना चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन इंस्टेंट विथ द प्रेसिंग, यहां पे स्टैंडर्ड के जगह स्टोरेज कर लीजिए, ठीक है। यहां पे स्टोरेज कर लीजिए, स्टैंडर्ड का जगह क्या कर लीजिए, स्टोरेज कर लीजिए, ठीक है। तब ये जाकर के पूरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये मिस्टेक हो गया हो यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, देखिए 43 नंबर का आंसर दीजिए। एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ऐसा मान के चलिए कि ये क्वेश्चन यहाँ हम 3 गो सोल्यूशन बताएंगे, हो सकता है तीनों सोल्यूशन में से एगो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। समझ गए बातों को, हम सी दिए थे तो कैसे हो जाएगा सी, गड़बड़ ना दे दिए थे जी। कह रहा है एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में अक्षर के नीचे जब लाल रंग आ जाएगा तब क्या होगा, ब्लू आ जाएगा तब क्या होगा, और हरियर आ जाएगा तब क्या होगा। तीनों का आंसर बता देते, ध्यान से देखिए। रेड आपका बेबी अंडरलाइन आ जाता है तो क्या दिखाता है, अरे जब लाल आ जाता तो क्या दिखाता, पहले हम आपको तीनों बता देते उसके बाद आप आंसर दे दिए क्वेश्चन का। समझिए इधर, इधर देखिए, जैसे ही आपका लाल रंग आ गया, भैया कौन सा रंग, अगर लाल आ गया तो एक मतलब जो गड़बड़ कर रहे हैं क्या, स्पेलिंग गड़बड़ कर रहे हैं। कौन सा गड़बड़ कर रहे हैं, स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब क्या, जैसे लिखना चाहिए कुछ और लिख दिए कुछ और, स्पेलिंग गड़बड़ करिएगा तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ब्लू कलर आ रहा है नीचे में तो कंटेक्सचुअल एरर हो जाएगा। जैसे कि समझिए ये एरर कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए प्रोनाउंसिएशन आपका सेम है, अंदर के मटेरियल में कर दिए गड़बड़। जैसे कि मान लीजिए आपको छुट्टी लेना है अपने प्रिंसिपल सर से, तो आप लिखिएगा ना कि डियर सर, तो कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा डियर सर, ऐसे लिखिएगा तब ना एप्लीकेशन आपका वैलिड होगा। और कहीं मान लीजिए गलती से आप अपने दोस्तबा से लिखवाएं
अब कहा कि तनका इसको हम आजमा लेते हैं, कहीं इस डियर के जगह ये वाला डियर कर दिया तो समझ रहे हैं आपका छुट्टी परमानेंट भी हो सकता है कॉलेज से। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों को तो डियरे पढ़ रहे हैं, लेकिन है क्या जमीन आसमान का अंतर। कहीं यहां पे डियर सर लगा दिए तो सब मामला गंभीर हो जाएगा। तो ये वाला एरर को क्या बोलते हैं, कंटेक्सचुअल एरर बोलते हैं। अगर मतलब नीचे ब्लू लाइन आ रहा है तो कंटेक्सचुअल एरर है। नीचे तक ले दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है। अगर नीचे में ग्रीन लाइन आ गया तो एक मतलब ग्रामेटिकल एरर है। अरे याद कैसे रखेंगे, देखिए ग्रीन में भी जी से लिखते हैं, ग्रामर भी जी से लिखते हैं, तो जी आ गया एक मतलब ग्रामेटिकल एरर है। रेड आ गया मतलब स्पेलिंग एरर। अब बच गया को ब्लू, तो ब्लू मतलब क्या, कंटेक्सचुअल एरर आ गया तो ब्लू है। समझ गए बातों को। तो चाहते हैं परमानेंट छुट्टी ना लेना तो कंटेक्सचुअल एरर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, तो छुट्टी लॉन्ग टाइम मिल सकता है आपको, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, क्या होगा। अरे इसका आंसर क्या होगा, स्पेलिंग एरर मतलब कैसा होगा सर जी, रेड होगा। और ग्रामर एरर इसके मतलब कैसा होगा, ग्रीन होगा सर। और अगर कंटेक्सचुअल एरर हो गया तो कैसा होगा, कंटेक्सचुअल ना दिया हुआ है तो कैसा हो जाता, ब्लू हो जाता, ठीक है। चलिए समझ गए बात। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए लगा लीजिए गुरु, ए, ठीक है। क्या होता है सर, उमनी क्या होता है सर, क्या पूछ रहे हैं राजू, अब ठीक से लिखिए क्या लिख रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़े। सबका ये आ रहा है, किसी को कुछ और तो नहीं ना आ रहा है। चलिए आगे देखिए, तो ये समझ गए तीनों। इसको आराम से शॉर्ट स्क्रीन लेकर के बढ़िया से रख लीजिए, एकदम इसको बढ़िया से रख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। 44 नंबर, 44 आंसर दीजिए फटाफट, डू फास्ट। 40 पहले क्वेश्चन लिखना, उसके बाद आंसर देना। ABCD लिखने वाले समझ जाइए इधर। 44 है तो ऐसे देना, 44 का आंसर क्या होगा, यहां लिखिए ABCD क्या होगा। कह रहा है आपका सॉफ्टवेयर देयर इज ए लिस्ट ऑफ आपका कमांड एंड ऑप्शन। जो लिस्ट ऑफ कमांड होता है कहां होता है बताइए, लिस्ट ऑफ कमांड कहां होता है। हाँ, लिस्ट ऑफ कमांड कहां होता है, देखिए सबसे पहले क्या, टाइटल बार। टाइटल बार कहां होता है, ये सबसे आपका ऊपर में होता है। कहां होता है, ऊपर में होता है, ठीक है। दूसरा आपका मेन्यू बार, टाइटल बार के नीचे क्या होता है आपका, मेन्यू बार होता है। मतलब इसके नीचे होता है टाइटल बार, टाइटल आपका बार ये कहां होता है, नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका टूल बार, तो यही तो है आपका जहां पे आपका लिस्ट ऑफ कमांड रहता है। टूल बार बोलिए, और चाहे आपका न मन है तब बोल दीजिए क्या, रिबन। आइए टूल बार को ही क्या बोलते हैं, रिबन, रिबन बोल दीजिए। तो यही में तो आपका रहता है सब के सब कमांड, ना रहता है। चलिए एक दिन हम आपको MS वर्ड का, एक दिन एक्सेल का, एक दिन पावर पॉइंट का क्लास हम YouTube पर भी दे देंगे, जिससे आपका जितना कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम रिवीजन क्लास देंगे। रिवीजन क्लास करने का क्या मतलब कि उसमें खाली इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। मतलब 2 घंटा में हम पूरा का पूरा एक्सेल, या 2 घंटा में फिर पावर पॉइंट, और 2 घंटा में हम वर्ड, मतलब 6 से 7 घंटा में सबको कैसे हम मेन इंपोर्टेंट चीज को रिवीजन कर ले, जहां से एग्जाम में प्रश्न आता है उसको पढ़ने के लिए। तो हम एक्सेल को 20 दिन भी पढ़ सकते हैं, 1 महीना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे आइए। तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए जी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यही है सर, यही है ना। चलिए नीचे क्या होता है, ओरिजेंटल, इधर वर्टिकल स्क्रॉल होता है। बताइए क्या है, डकडक गो। हम 2 चीजें बताए थे, एगो डकडक गो, एगो टॉर। कल ही पढ़ाए मिशन बेल्टोन में, मिशन बेल्टोन में कल ही पढ़ाए हैं। बताओ जी मिशन बेल्टोन वाले कौन कौन हो यहाँ पे। कि सुतले हैं अभी, कि सर 11 बजे से क्लास लेंगे। डकडक गो क्या है, अरे क्या है डकडक गो, कोई नहीं बोल रहा है। ऑप्शन ए, सबका आगे ऑप्शन ए।
अर्पिता से स्टार्ट हो गया आना, बाकी सब का ए आ रहा है, एकदम झकास बात है। डक डक गो आपका एक सर्च इंजन है, और डक डक गो आपका मोस्ट सिक्योर आपका सर्च इंजन है। डक डक गो क्या है? मोस्ट सिक्योर सर्च इंजन है। इसका मतलब क्या सर, यहां पे जाके कुछ गड़बड़ करेंगे तो कुछ हिस्ट्री मेंटेन न करेगा, वो कहता है कि हम नहीं करते हैं, भगवान उसी का मन जाने करता है कि नहीं करता है, लेकिन ये कहता है क्या मोस्ट सिक्योर है, आप आइए हमारे यहाँ कुछ भी करिए, आपका हिस्ट्री मेंटेन नहीं करेंगे। एक मतलब सर जो बदमाश सब होता है हैकर उकर, क्या इसी का इस्तेमाल करता है? करता तो इसी का है। एगो टॉर भी होता है, इधर ध्यान रखिए, एगो टॉर जो होता है आपका, ये जैसे कि डक डक गो सर्च इंजन मोस्ट सिक्योर है, उसी तरह से टॉर आपका ब्राउजर है जो मोस्ट सिक्योर है। टॉर आपका क्या है? ये आपका ब्राउजर है, लेकिन ये कहता है हम भी है आपका मोस्ट सिक्योर है। मतलब इधर आइए, कुछ भी करना है तो हम आपका हिस्ट्री मेंटेन नहीं करेंगे, हम किसी से नहीं कहेंगे कि आप आए कला थे इंटरनेट पर, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ आपसे कह रहा है, वो कर रहा है कि नहीं उसी का ही मान जाने। इधर देखिए, अब आपका देखिए ये वेब ब्राउजर, ये वायरस है, तो वायरस तो अभी बताएंगे, हम आपको पूरा वायरस ही पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। आप देखिए सर्च इंजन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि सर्च इंजन का नाम बताइए। जैसे कि आपका आर्चिव क्या है? पहला आपका फर्स्ट सर्च इंजन है, सर्च आपका इंजन है, ठीक है। गूगल बाबा भी आपका सर्च इंजन है, गूगल आपका सर्च इंजन है। उसके बाद आपका बिंग सर्च इंजन है, यांडेक्स आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है, ठीक है। ये सब के सब आपका क्या है? सर्च इंजन है। अल्टाविस्टा.com, अल्टाविस्टा आपका .com सर्च इंजन है, ask.com आपका सर्च इंजन है। ये सब क्या है? सर्च इंजन है। सर आज 7 बजे से ही कर दिए क्या? हाँ 7 बजे से था, आप कहाँ सोए रह गए? लगता है कल है इसे शेड्यूल की 7 बजे चलेगा, कल है इसे 7 बजे चल रहा है, तो आप कल है कर मतलब भी गायब थे, कल भी गायब थे रजनीश क्या? चलिए इधर देखिए, कल का भी देखना है वीडियो आपको। बताइए टप्पल क्या होता है? टप्पल किसको बोलते हैं? टप्पल किसको बोलते हैं? मोजिला फायरफॉक्स, अरे ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं। चलिए अगला बताइए। गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, अल्टाविस्टा हो गया, यांडेक्स हो गया, ठीक है। अगला इसका आंसर बताइए जल्दी। अरे टप्पल क्या है? टप्पल टेबल की एक रो को टप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल की एक रो। देखिए कह रहे कि 1 रो ऑफ द टेबल, तो क्या कहलाता है आपका? टप्पल कहलाता है, टप्पल, ठीक है। इधर थोड़ा समझ लीजिए, आइए 1 मिनट समझा देते हैं। टप्पल क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, ये सब जान लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई भी आपका टेबल है, ठीक है ना, ये टेबल है, थोड़ा सा 1 मिनट समझ लीजिए। ये आपका एक्सेल है, ठीक है। अब एक्सेल में आपका इधर क्या होता है? ABCD, ये लास्ट कहां तक जाता है? XFD तक, इसी को बोलते हैं 16,300 आपका 84। और ये क्या होता है? 1 2 3 4, और ये कहां जाता है? 10,48,500 क्या? 76। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखिए, तो ये आपका लास्ट जाता है 10,48,500 आपका 76। और ये देखिए ये जो है आपका टप्पल क्या होता है? रो। मतलब ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या आपका रो है ना, ये रो, इसी रो को क्या कहते हैं? टप्पल कहते हैं। तो एक मतलब सर इधर तक कॉलम है, तो एक बारे में कुछ बताइए। हाँ ये क्या है आपका? तो कॉलम है। क्या आपका? कॉलम है। इस कॉलम को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। समझ गए बातों को? तो हम टप्पल को रो और आपका कॉलम को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। समझ गए बतिया? दोनों बन जाएगा, इसके मतलब अब आएगा तो सर कल जन्माष्टमी था ना, ज्यादा नाइट 3 अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में देख लीजिएगा, कोई बात नहीं रजनीश, ठीक है। चलिए, और इसको क्या बोलते? देखिए जो आपका एगो रो और एगो जो कॉलम कट किया, देखिए इसको एगो रो कॉलम हो गया और एगो रो, ये कट जो करता है इसी को क्या बोलते हैं?
अन्य की सेल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए, समझ गए बात अच्छे से, समझ गए ना। चलिए, यही यहां दिया हुआ है, ये आपका टप्पल है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, अल्टा विस्टा क्या है? अल्टा विस्टा क्या है? बताओ बताओ बताओ, अल्टा विस्टा क्या है? सेकेंड टेस्ट सीरीज करिएगा ना सर? हाँ करेंगे, सेकेंड टेस्ट सीरीज करेंगे। सेकेंड आपका अपलोड हो गया, पहले उसको आप टेस्ट सीरीज दे दीजिए। सेकेंड टेस्ट अपलोड हो गया, पहले उसको टेस्ट दे दीजिए फटाफट, उसको टेस्ट दे दीजिए फटाफट सेकेंड वाला को। चलिए देखिए, अल्टा विस्टा क्या है आपका? अरे क्या है अल्टा विस्टा? कोई नहीं बोल रहा है। अल्टा विस्टा सर डी होगा, डी डी डी, सबको पता है। अल्टा विस्टा भी तुरंत बताया है। अल्टा विस्टा आपका क्या है? एक सर्च इंजन है। क्या अल्टा विस्टा? सर्च इंजन है। ब्राउजर के नाम बताइए थोड़ा, यानी कि www क्या आपका ब्राउजर है, ठीक है। ओपेरा आपका क्या है? ब्राउजर है सर। गूगल क्रोम क्या है सर? गूगल आपका क्रोम क्या है? ब्राउजर है सर। यांडेक्स क्या है सर? यांडेक्स क्या है? ब्राउजर है सर। फायरफॉक्स क्या है? फायरफॉक्स क्या है? ब्राउजर है सर। तो ये सब क्या है आपका? ब्राउजर है, ठीक है। चलिए, समझ गए बात? समझ गए ना। चलिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है सर? सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। आने की डू नॉट टच, आने की आपका डोंट टच, जिसको हम छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर है। और प्रोग्राम क्या है? ये एक प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है। प्रोग्राम क्या होता है? यानी कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? यानी कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम करते हैं। चलिए इधर देखिए, हाँ कंप्यूटर पर ध्यान रखिए ऋषि, डीपी पे ना, ठीक है। चलिए इधर देखिए, हो गया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या हाई लेवल लैंग्वेज? सर ये सब डिस्कशन करा रहे हैं एक जगह, कलेक्ट पीडीएफ दे दीजिए टेलीग्राम पे। डियर ये टेस्ट का है ना, तो टेस्ट आप मारिएगा, उस टेस्ट के अंदर पीडीएफ डाला हुआ है, ठीक है ना। ये टेस्ट के अंदर पीडीएफ डाला हुआ है डियर, ठीक है। अगला देखिए, बताइए, कह रहा है कि व्हाट इज आपका वेट वेयर। ये बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। वेट वेयर क्या है बताइए? वेट वेयर क्या है? जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। वेट वेयर जल्दी देखिए। चलिए चलिए चलिए, आंसर दीजिए, आंसर आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा वेट वेयर? अरे कहां सो गए आप लोग, जल्दी। क्या है वेट वेयर? ये कंप्यूटर में जैसे सीपीयू होता है उसी तरह से ये है, बताइए। 48 का आंसर सी, ठीक है। 48 का आंसर सी। सबसे पहले किसका आया? आलम का आया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 48 के आंसर आपका क्या है? आपका व्हाट इज आपका वेट वेयर इन द आपका कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपका ह्यूमन ब्रेन के जैसे होता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है ना, उसी तरह से आपका ये होता है, ठीक है ना। मतलब ये सीपीयू के जैसे होता है। कैसे आपका? सीपीयू मतलब जैसे कि सीपीयू को भी क्या बोलते हैं? तो इसको भी तो आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं ना। ब्रेन ऑफ क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए, यही है आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। अगला बताइए, 49 नंबर बताइए, 49 क्या होगा? 49 क्या होगा बताइए? प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी, प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम को कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको भी आप टच थोड़े कर सकते हैं। जो एग्जीक्यूट हो गया ना, उसको आप मतलब टच उसको थोड़े ना करते हैं। शर्मा, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर फिर आप लोग नहीं लिखे। कर आपका पॉप, पॉप आपका एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पॉप का आपका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है पोस्ट ऑफिस आपका प्रोटोकॉल, ठीक है। थोड़ा सा यहां हम ईमेल के बारे में बता देते हैं, क्वेश्चन आ गया है तो देखिए आपका
ईमेल। सबसे पहले बात, ईमेल का मतलब आपका क्या होता है? तो सर ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक आपका मेल होता है, ठीक है। अब ये ईमेल के लिए जो आपका सबसे पहले ये याद रखना है कि इसका खोज किसने किया था, डेवलप किसने किया था? बताइए, नाम बताइए जल्दी। आपका रे आपका टॉमिल्सन ने किया था। कब? 1971 में, ठीक है। पहली बात ये हो गया। दूसरी बात, ईमेल के ऊपर आपका फ्री स्टोरेज कितना मिलता है? तो जो आपका फ्री जो स्टोरेज मिलता है, स्टोरेज मिलता है, कितना मिलता है? तो सर 15 GB मिलता है, ठीक है। और उसके बाद आपका अटैचमेंट फाइल जो भेजते हैं ना, कुछ भी लगा करके, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? इसका PDF डियर मिलेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। टेस्ट सीरीज बेल्ट्रॉन का आया है, उसी में आपको मिलेगा ही, ठीक है। देखिए, और यहाँ पे जो आपका फ्री स्टोरेज 15 GB, उसके बाद अटैचमेंट फाइल का लिमिट कितना होता है? जो आपका अटैचमेंट जो आपका फाइल है, ये कितना होता है सर? तो ये 25 आपका MB का होता है। कितना आपका? MB का होता है, ये याद रख लीजिए। उसके बाद इसके लिए प्रोटोकॉल क्या क्या होता है सर, ये तो बता दो। तो एक तो आपका प्रोटोकॉल होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किस लिए होता है? मेल को अन्य की सेंड करने के लिए। दूसरा क्या होता है आपका? तो पॉप होता है, और आई आपका मैप भी होता है। ये आपको मेल को रिसीव करने के लिए या मेल को डाउनलोड करने के लिए, मतलब आपको ये किस लिए होता है? रिसीव करने के लिए, रिसीव करने के लिए होता है। उसके बाद एक होता है आपका नन टेक्स्ट के लिए भी होता है, ठीक है। चलिए, अब इसका हमको थोड़ा सा आप लोग ये बता दीजिए क्या कि सबका पोर्ट नंबर क्या होता है, से बता दीजिए। पोर्ट नंबर बता दीजिए हमको कोई, कि सिंपल मेल ट्रांसफर का कितना होता है? तो सर 25 होता है। और पॉप का कितना होता है सर? 110 होता है। और आई मैप का कितना होता है? 143 होता है, ठीक है। चलिए, और हमको थोड़ा नन टेक्स्ट कोई फाइल अगर ईमेल पर भेजते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑडियो भेजे, वीडियो भेजे, फोटो भेजे, उसके लिए आपका प्रोटोकॉल क्या होता है? जल्दी लिखिए, नन टेक्स्ट फाइल के लिए जल्दी लिखिए। सर मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी बताइए, नन टेक्स्ट फाइल के लिए सबसे पहले जो लिखिएगा उसका नाम लूंगा। जल्दी जल्दी बताइए, नन टेक्स्ट फाइल के लिए क्या होता है? नन टेक्स्ट, नन आपका टेक्स्ट फाइल के लिए क्या होता है? नन टेक्स्ट फाइल बोले ना, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो ऑडियो हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा, फोटो हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है प्रोटोकॉल, बता दीजिए। कोई नहीं बोला। मिडी थोड़े होता है जी, माइम होता है, ठीक है। MD मिराज, ठीक है। माइम होता है, ठीक है, माइम होता है, बहुत अच्छा। माइम होता है, क्या होता है? माइम होता है, ठीक है। अब इसके लिए कोई पोर्ट नंबर नहीं होता, ध्यान रखिए। ये सब आपका क्या है? पोर्ट नंबर है। क्या आपका? पोर्ट नंबर है, ठीक है ना, पोर्ट नंबर है। तो इसका एगो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फटाक दो, बनता है एगो शॉर्ट स्क्रीन इसका। अरे मिडी नहीं होता है सोना, मिडी नहीं होता है, ठीक है। ले लीजिए जल्दी, शॉर्ट स्क्रीन ले लिए, बढ़े आगे। चलिए, ये सब छोटा छोटा चीजें आपको याद रखना है। यह सब परीक्षा में सफलता दिलाता है जी, ठीक है। यह सब परीक्षा में सफलता दिलाते हैं कि आपको गह गह के बात पता है। क्वेश्चन अगर थोड़ा डाइवर्ट आ गया तो ये उसको हम क्या करेंगे? तो ऑप्शन छांट के भी मार लेंगे, मतलब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सब चीजें पता होगा तब। मल्टीपर्पस इंटरनेट प्रोटोकॉल, बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा। चलिए, इतना चीजें पता है। काहे आपको हंसी आ गया? क्या ऐसा क्या हुआ है? हाँ, बहुत हंसी आ रहा है आपको, क्या है, ऐसा क्या हो गया? चलिए, हाँ, चलिए इधर देखिए, बताइए आंसर, बताइए आंसर, आंसर आंसर बताइए। कह रहा आपका MS एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई? अरे टॉप पर क्या दिखाई देता है भगवान, क्या दिखाई देता है? विच ऑफ द फ्लोइंग, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आपका अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट। अरे वर्कशीट के टॉप में क्या होता है मेरे भाई, बताइए। 50 का आंसर ठोक दीजिए, 50 का आंसर। टॉप में क्या होता है? फॉर्मूला बार। अरे ठीक बात है,
हॉरिजेंटल स्क्रॉल तो नीचे होता है, स्टेटस बार नीचे होता है, और वर्टिकल स्क्रॉल आपका राइट साइड में होता है। तो टॉप में क्या होता है, फार्मूला बार। देखिए जैसे ही आप खोलिएगा ना तो यहाँ पे आपका होगा एक आपका इधर फार्मूला बार। देखिए यहाँ क्या होगा आपका फार्मूला बार, फार्मूला आपका बार, और यहाँ क्या हो गया नेम बॉक्स होगा। क्या होगा आपका, अन्य की नेम बॉक्स होगा। ठीक है, इस नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस शो करता है। इसी नेम बॉक्स में क्या आपका सेल का एड्रेस आपका शो करता है। ठीक है, सेल का एड्रेस, और फार्मूला बार में आप जो भी चीज लिखेंगे वो आपको सेल में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये स्टेटस बार कहाँ होता है, ये तो भैया नीचे होता है। ये कहाँ होता है, स्टेटस बार आपका नीचे होता है। ठीक है, स्क्रॉल बार भी आपका जो हॉरिजॉन्टल होता है ये भी कहाँ होता है आपका, तो नीचे होता है। कहाँ होता है, नीचे होता है। और वर्टिकल स्क्रॉल बार आपका कहाँ होता है, तो ये आपका किधर होता है जी, किधर होता है, राइट साइड में। किधर होता है आपका, राइट साइड में, राइट आपका साइड में होता है। ठीक है, मतलब आपको डेस्कटॉप को इधर में दिखेगा। हो गया काम। सर मैं अहमदाबाद में ड्राइविंग करते हुए ट्रक चलाता हूँ और आपका क्लास देखता हूँ। हाँ ठीक है, आ करके बेल्टोन का एग्जाम दे दीजिए, टाइपिंग ठीक होगा तो यहीं सेट हो जाइएगा। चलिए ठीक है, हाँ अगला देखिए। मेहनत करने वाले कहीं से भी कर लेते हैं मेरे भाई, पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और अपना सफलता ले लेते, बस डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। चलिए अगला बताइए। यहाँ पे आ गया सब कुछ। देखिए ये सबसे ऊपर में आपका क्या है, टाइटल बार। ये क्या है, टाइटल बार। और टाइटल बार एमएस जो एक्सेल होता है बाय डिफॉल्ट नाम आपका क्या होता है, तो आपका बुक 1 होता है। और इससे नीचे जो देख रहे हैं ना ये आपका मेन्यू होता है, और ये आपका रिबन है जिसे आप टूल भी कहते हैं। ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, मतलब इसमें बहुत सारे टूल को आप सेट कर सकते हैं जो जल्दी जल्दी में आपको जरूरत है। ठीक है ना, चलिए सर प्लीज बताइए क्या बताया ड्रीम बीपीएससी, बोलिए। आपका तो कोई क्वेश्चन है ना, क्या लिखे कि सर कोर्स कौन सा ले प्लीज बताइए। अभी आप मिशन बेल्ट्रॉन से जुड़ जाइए। ठीक है, और ज्यादा टाइम है तो मिशन बेल्ट्रॉन और प्रगति से जुड़ करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और टेस्ट दीजिए, डिस्कशन दीजिए। अगर आपके पास फुल टाइम है ना, हमारे पास फुल व्यवस्था है। मिशन बेल्ट्रॉन से जुड़ जाइए, पूरा का पूरा आपका थ्योरी जितना भी होता है उसमें अभी चार क्लास हो गया, 21 से शुरू हुआ है, आज 5वां क्लास उसमें होगा। ठीक है, मिशन बेल्ट्रॉन में क्विक एक्सेस टूल बार सेव अंडोरिडो। हाँ ठीक है, ठीक है आपका, ठीक है रॉय। चलिए अगला बताइए, 51 नंबर बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट। 51 में क्या होगा, 51 बता दो मेरे भाई। ठीक है, कह रहा है एमएस एक्सेल आपका 2016 वर्कशीट में निरंतर सेल की एक आपका सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कुजी का उपयोग किया जाता है। कह रहा है इन आपका एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट विच ऑफ द फ्लोइंग की इज आपका यूज टू सिलेक्ट द सीरीज ऑफ आपका कंजिक्यूटिव सेल। बताइए किसका यूज करेंगे, जल्दी 51 का आंसर लिखिए फटाफट। सी सर, सी सबका सी आ रहा है, किसी और का कुछ और आ रहा है, देख लीजिए। नो कंट्रोल, ठीक है जल्दी बताइए। ठीक है जल्दी बताइए 51 का आंसर क्या आ गया, शिफ्ट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे देखिए, बताइए 52 नंबर बताइए कौन सत्य है कौन असत्य है। बताइए 52 बताइए जल्दी, 52 बताइए। 52 बताइए, 52 बताइए। अब 51 हो गया शिफ्ट। अब 52 बताइए, कब तक 51 देते रहे। कह रहा है कि आपका बताइए कि कौन सा आपका कथन जो है सत्य है या असत्य है। बताइए सत्य ऐसा चुन रहा है। तो सबसे पहले एमएस वर्ड को पढ़कर करे, एमएस वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता। राइट अलाइनमेंट कहने का क्या मतलब, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका अगर एमएस वर्ड है ना, तो राइट अलाइनमेंट का मतलब कि आपका अलाइनमेंट इधर से हो जाएगा। इधर से जब अलाइनमेंट होगा ना तो ये आपका क्या है, राइट अलाइनमेंट है। क्या आपका राइट आपका अलाइनमेंट है, राइट लाइन। इसके लिए आपका कंट्रोल प्लस में आर होता है शॉर्टकट की। ठीक है,
दूसरा कह रहा है कि एमएस वर्ड में आपका सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही हैंगिंग पोजीशन ना हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो ये बात आपका गलत कह रहा है, ठीक है। तो आपका एगो ये सही और एगो ये गलत हो गया। तो मतलब ऑप्शन ए, एक सत्य और दूसरा आपका क्या है, असत्य है। समझ गया बातों को? बीएसपीसीएल के लिए क्या करें? बीएसपीसीएल के लिए आप मतलब रामबान बैच है कंप्यूटर का, उससे जुड़ जाइए, ठीक है। रामबान बैच से जुड़ जाइए और जितना मैं यूट्यूब पर करवाता हूँ सबको करते चलिए, 100% आपको लाभ होगा, ठीक है। चलिए सेंटर, ई से सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। बात लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देखिए ई से आपका क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है। देखिए ई से आपका क्या होता है, यानी कंट्रोल प्लस में ई लिखना पड़ेगा ना, कंट्रोल प्लस में ई से क्या होता है आपका, कंट्रोल प्लस में ई से आपका सेंटर, सेंटर आपका अलाइनमेंट होता है, ठीक है। और कंट्रोल, कंट्रोल प्लस में एल से क्या होता है आपका लेफ्ट, लेफ्ट आपका अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल प्लस में आर यहां लिख दिया हूं, और कंट्रोल प्लस में आपका जे से क्या होता है, तो जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। समझ गए बातों को? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 53 नंबर का आंसर बताइए। सर हैंगिंग पोजीशन क्या होता है? हैंगिंग पोजीशन नहीं समझते? देखिए कौन पूछ रहा है हैंगिंग पोजीशन क्या होता है सर? सर हैंगिंग, हिटमैन, हिटमैन है आपका नाम। चलिए इधर देखिए हैंगिंग पोजीशन क्या होता है सर, नाम रखते हैं ऐसा ऐसा। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए कि कोई आपका, मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, एक आपका सीट है और इसमें आप टेक्स्ट लिखे। टेक्स्ट कहाँ से लिखे? जैसे कि मान लीजिए कि ये सब आपका टेक्स्ट है, समझ गए, ये सब आपका टेक्स्ट है। तो ऊपर का एगो लाइन को छोड़ करके और नीचका लाइन को मान ली कि यहां से इसको उठा करके और इसको बढ़ा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिए और ये आपका यहीं रह गया, तो ये सब क्या हो गया आपका, हैंगिंग पोजीशन हो गया। समझ गए बात? चलिए आगे देखिए, बताइए आंसर बताइए। 53 का आंसर बताइए, 53, 53। सर 53 का डी होगा गुरुजी, डी होगा। देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए। कर आपका इन आपका रिसेंट वर्जन ऑफ आपका एमएस वर्ड सच एज आपका वर्ड 2019, 19 पूछे 21 कोई मतलब नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आपका डज नॉट अपेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपेयर एज ए पार्ट ऑफ आपका क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड क्या है आपका, ये आपका एक टेम्पररी, टेम्पररी स्टोरेज है। क्या आपका मतलब अस्थाई आपका स्टोरेज है। कैसा स्टोरेज है? टेम्पररी स्टोरेज है। इसके अंदर क्या रहता है सर, ये बताओ ना, बता देते आइए। इसके अंदर आपका कट होता है जिसके लिए आपका कंट्रोल प्लस में एक्स होता है। इसके अंदर आपका पेस्ट होता है जिसके लिए आपका कंट्रोल प्लस में भी होता है। इसके अंदर और क्या होता है, तो फॉर्मेट पेंटर होता है, फॉर्मेट आपका पेंटर होता है, पेंटर होता है। जो एक जगह जैसा फॉन्ट बना लिए वैसा ही फॉन्ट जगह जगह पे आप बना सकते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद, जैसे फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दीजिए, वहां से ब्रश आ जाएगा, उसको हम आगे लेकर के जा सकते हैं बाबू भैया, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि शो एंड हाइड वहां पे नहीं होता है, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर होता है गुरुजी, होता है, होता है, होता है, होता है, होता है। चलिए होता है, होता है, होता है, होता है। चलिए आगे देखिए, ये सब आपका यही है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है ना। यही क्लिप बोर्ड है आपका, यही है, ठीक है। इसमें पेस्ट कट कॉपी आपका फॉर्मेट पेंटर ये सब आपका होता है। और ये कहाँ होता है, तो आपका होम मेन्यू के किसमें, क्लिप बोर्ड ग्रुप में होता है। क्लिप बोर्ड ग्रुप कहाँ होता है, होम मेन्यू में होता है। कहाँ आपका, होम मेन्यू में होता है। चलिए अगला बताइए, बताइए आंसर बताइए फास्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन डियर एगो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आ गया, और जिस बोर्ड पे अभी हम पढ़ा रहे हैं इसमें एक्चुअली एमएस एक्सेल खुलता नहीं है। ये हम 3rd फ्लोर पे जब पढ़ाते थे तो उसमें खुलता था, अभी हम स्टूडियो में खड़ा है। ये हम आपको किसी और दिन हम इस क्वेश्चन को उस बोर्ड पे पढ़ाएंगे ना, तो हम आपको करके दिखा देंगे। आज हम इसका आंसर बता देते, क्योंकि ये करके ही देखना पड़ेगा। इसका आंसर हालांकि आपका 10 होगा, ठीक है। ये हम आपको करके दिखा देंगे, आज के बोर्ड में ये खुल नहीं सकता क्योंकि इस बोर्ड के अंदर वो चीजें इंस्टॉलेशन आपका नहीं है। समझ गए बातों को? या फिर हम जो एक्सेल का आपका बताएंगे उसमें हम इस क्वेश्चन को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बताइए 55 नंबर आंसर बताइए, 55 नंबर का आंसर बताइए।
बताइए 55 नंबर का क्या होगा? 55 नंबर का आंसर नहीं बता रहे आप लोग, 52 बता रहे हैं। ई क्लास यूट्यूब पर ही लाइव चलेगा या एप्लीकेशन पर लाइव चलेगा? अभी आपका टेस्ट नंबर, आप टेस्ट दे करके पहले आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, पूरा बेनिफिट मिलेगा आपको रोशन, ठीक है। और ये क्लास अभी यूट्यूब पर चल रहा, ये शायद यूट्यूब पर भी चले, या हो सकता है कि ये जो आपका टेस्ट वाला जहाँ सेक्शन है वहाँ शिफ्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसा वहाँ से मतलब जो टीम की तरफ से जैसा डिसाइड किया जाता है, जो टेस्ट टीम है उसके तरफ से जैसा डिसाइड होता है उसी हिसाब से चलता है, ठीक है। सर एक फार्मूला का क्लास करा दीजिए, ठीक है मनोज, ठीक है मनोज, हम फार्मूला क्लास करा देंगे। इधर देखिए कर आपका 2 ओपन, ठीक है, 2 ओपन, देखिए टेस्ट से जुड़ जाएगा, आपका समस्या खत्म हो जाएगा। देखिए कह रहा 2 ओपन है आपका न्यू विंडो इन आपका इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड इन आपका क्रोम ब्राउजर, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की। तो इनकॉग्निटो मोड का समझ से मतलब गूगल कहता है कि आप अगर हमारे यहाँ आते हैं और इनकॉग्निटो मोड का यूज करते हैं, इसके मतलब क्या है कि हम आपके कुछ भी हिस्ट्री मेंटेन नहीं करेंगे, मतलब आपको जो करना है प्राइवेट काम आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये बात सिर्फ वो कह रहा है, करेगा कि नहीं करेगा ये हमको भी पता नहीं है, ठीक है। तो चलिए लेकिन ध्यान रखिए, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और एन होगा, यही आपका इनकॉग्निटो मोड होता है, यानी कि प्राइवेट काम को करने के लिए होता है। और ये कौन लोग हैं जो अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं किए? बताइए 250 लोग देख रहे हैं, लाइक का बटन क्यों नहीं प्रेस कर दिए हैं? क्या लगता है आपके लिए हम मेहनत नहीं करते हैं? मतलब सिर्फ किसी और को लाइक करिएगा, हमको नहीं, कैसे काम चलेगा? तनका देर के लिए दिल पे हाथ रख के हमको भी लाइक कर दीजिए, हाँ तनका देर के लिए कर लीजिए, बाद में फिर इधर क्लास खत्म होगा फिर उनको ही लाइक करिएगा, थोड़ा देर के लिए हमको कर दीजिए, ठीक है। सर टाइम पर पता नहीं चलता है, लाइव क्लास का टाइम 7 बजे से तो है। अरे दैनिक जीवन 7 बजे से है, आ जाइएगा। हाँ आप दैनिक जीवन में उधराए रह जाते हैं तो कैसे होगा? टेस्ट कहाँ मिलता है? टेस्ट आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे मिलेगा, वहां टेस्ट सीरीज का सेक्शन बना हुआ है, उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ लाइक कर दिए तो दोबारा मत करिएगा, न तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अरे दोबारा नहीं करना है। अगला बताइए, कंट्रोल प्लस में पी से क्या होता है आपका? प्रिंट, प्रिंट होता है। और कंट्रोल प्लस में एन से क्या होता है? न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू आपका न्यू डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ शॉर्टकट की लिखा हुआ है, देखिए ये चीजें हम शॉर्टकट की जो इंपोर्टेंट था आपको पहले ही बता दिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए 56 नंबर का बताइए। 56 सर लाइक करने के लिए क्लास यूट्यूब पे ही दीजिएगा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, कर दीजिए, दे देंगे दे देंगे। हाँ नीड अकाउंट, चलिए इसका बताइए सर। कह रहा है क्या आपका? विच ऑफ द फ्लोइंग आपका अपेयर एट द आपका एक्सट्रीम राइट पोजीशंस ऑफ द वर्कशीट इन आपका एक्सेल। एक्सट्रीम राइट की बात कर रहा है, सबसे राइट में। मान लीजिए कि आपका अगर ये क्या है? एक्सेल है, देखिए ये आपका क्या है? एक्सेल है बाबा, ये एक्सेल है, ठीक है। 1 2 3 4 ए बी सी डी आपका एक्स एफ डी 16,300 आपका 84। उसके बाद ये कहाँ? 10,48,500 आपका 76, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा सबसे राइट साइड में, यहाँ जो होता है क्या होता है आपका? तो यहाँ होता है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या होता है आपका? वर्टिकल में शॉर्ट में लिख देता, वर्टिकल आपका स्क्रॉल आपका बार होता है। और नीचे में क्या होता है? यहाँ आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है गुरु, ये तो बताओ। इधर आपका जो लेफ्ट में होता है, राइट में ये पूछा था ना, हाँ राइट में, तो राइट में आपका वर्टिकल। और लेफ्ट में क्या होता है? अगर लेफ्ट में क्या बात करें तो आपका रूलर होता है, रूलर होता है, ओह रूलर होता है। टॉप में क्या होता है सर, ये भी बताओ। टॉप में भी आपका क्या होता है? रूलर होता है, रूलर होता है, ठीक है। समझ गए बात? रूलर होता है। क्या लिखे हैं रवि चौधरी इतना बड़ा? सोनी टाइपिंग पे टाइपिंग वाला मेरा वीडियो देखिए, टाइपिंग वाला इतने लोग वीडियो बना रखे हैं यूट्यूब पे, कौन वीडियो से हेल्प लीजिए ना। अरे देखिए
जहां से भी मदद मिलता है ना सब जगह से लेना चाहिए, ठीक है ना। टाइपिंग सर्च करिएगा बेल्ट्रॉन, बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, उसको एक बार देख लीजिए। और टाइपिंग का वीडियो हम भी बना रखे। अब यहाँ पे कैसे पूरा टाइपिंग डिस्कस करें, तो टेस्ट का वीडियो कहाँ मिलेगा? अरे ये टेस्टे वाला पहला टेस्टे का वीडियो है, ये पहला नंबर टेस्टे का वीडियो चल रहा है, जो आधा पार्ट कल चला था और आधा पार्ट आज चल रहा है, ठीक है। एक वो टेस्ट को डिस्कशन में 60 क्वेश्चन का हम कम से कम 3 घंटा लेंगे, तब जाकर के वो बढ़िया डिस्कशन होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, यही है आपका, यहां समझ लीजिए, देखिए ये आपका क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये आपका क्या है वर्टिकल स्क्रॉल आपका बार। इधर आपका क्या होता है, इधर आपका रूलर होता है, और इधर भी आपका क्या होता है रूलर, जो मार्जिन छोड़ने के लिए, मार्जिन सेट करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए आइए आगे, चलिए बताइए आंसर, बताइए फटाफट क्या होगा, बताइए डियर। 57 नंबर का आंसर बताइए, 57 57 बताइए, 57 का आंसर बताइए, हो क्या होगा जल्दी। यूट्यूब पे टेस्ट का वीडियो एक जगह बना दीजिए डियर, एक जगह जाता है, प्ले लिस्ट देखिएगा ना, तो प्ले लिस्ट आपका बना हुआ है, इंजीनियर सुजय सर लिखा होगा प्ले लिस्ट, उसमें जाइएगा, जितना हम कंप्यूटर पढ़ाए अभी तक सब आपको मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, ठीक है। एक क्या जगह प्ले लिस्ट 57 का ए सर, ठीक है। कह रहा है क्या आपका, पढ़िए, कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट फाइल कैन आपका कंटेन बोथ बुलेट एंड आपका नंबर लिस्ट, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है पेज मार्जिन कैन भी आपका कस्टमाइज इन एमएस आपका डॉक्यूमेंट, तो कैला ना कर सकते कस्टमाइज। मार्जिन का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, मतलब ये आपका कोई पेज है, तो आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखे, यहाँ ध्यान दीजिए, जिसमें आप क्या किए कोई टेक्स्ट लिखे, और ये जो जगहवा जो छोड़े ना, यही जगह आपका क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, मार्जिन कहलाता है, ठीक है। तो ये मार्जिन कस्टमाइज कर सकते, मतलब जितना आपको मन है, मन है तो तनका छोड़िए, मन है ज्यादा, उसे भी कम, उसे भी कम, ठीक है ना। हालांकि इसमें 3 गो बाई डिफॉल्ट रहता है, एगो नॉर्मल रहता है, एगो वाइड रहता है, एगो नैरो रहता है। बाई डिफॉल्ट आपका 3 गो मार्जिन होता है, कौन कौन होता है, तो एगो आपका नॉर्मल होता है, नॉर्मल आपका मार्जिन, और एगो आपका होता है वाइड मार्जिन, वाइड आपका मार्जिन, और एगो आपका क्या होता है, तो आपका नैरो, नैरो आपका मार्जिन होता है, ठीक है। तो ये बात होता है, समझ गए, नॉर्मल वाइड और नैरो, ठीक है। और बाकी कस्टमाइज कर सकते, तनका ज्यादा रखना। कंप्यूटर में कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, अपने से चीजों को हेरा फेरी करना, ठीक है। चलिए थ्योरी सब समझ रहे हैं, हाँ माइंड में भी है, बट प्रैक्टिकल नहीं होगा। बेल्ट्रॉन में काम कैसे होगा, बेल्ट्रॉन में हम प्रैक्टिकल करवा भी तो रहे थे, कितना सारा प्रैक्टिकल करवाया, अभी मिशन में चलेगा, फिर 1 सप्ताह प्रैक्टिकल ही चलेगा, ठीक है। सर गटर मार्जिन क्या होता है, गटर मार्जिन क्या होता है, लीजिए एगो प्रश्न पूछ दिए कि गटर मार्जिन क्या होता है गुरुजी। देखिए इधर, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास कोई कॉपी है, देखिए इधर देखिए, हम इधर बता देते, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये कोई कॉपी है, ठीक है, और इधर से जो बाइंडिंग करने के लिए जगह जो छोड़ते हैं ना, और ऊपर से बाइंडिंग करने के लिए, वही आपका गटर मार्जिन कहलाता है। तो जब इधर से बाइंडिंग करने के लिए जो जगह छोड़ते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, या ऊपर से छोड़ते हैं टॉप से या लेफ्ट से, तो यही आपका दोनों क्या कहलाता है, ये गटर मार्जिन होता है, गटर आपका मार्जिन होता है, ठीक है। और गटर मार्जिन का पोजीशन किधर होता है, इसका पोजीशन होता है एगो टॉप एंड एगो क्या आपका आने की लेफ्ट होता है। कितना बार बता चुके हैं, तो आपका दोनों के दोनों क्या है आपका सही है ना। डगडगो वेब ब्राउजर, डगडगो सर्च इंजन है, डगडगो सर्च इंजन है। शिवानी कहाँ है, इतना देर से थी। चलिए इधर देखिए, अगला बताइए 58 नंबर का आंसर क्या होगा। पॉप इज एन आपका ईमेल रिलेटेड आपका प्रोटोकॉल, व्हाट डज आपका न्यूमेरिक वैल्यू थी, 3 का मतलब क्या है, ये 3 जो है आपको कितना बार बता चुके कि ये पॉप का मतलब आपका क्या होता है, पॉप 3 का मतलब आपका पोस्ट ऑफिस, ऑफिस आपका प्रोटोकॉल, और इस 3 का मतलब क्या होता है, वर्जन बता रहा है कि वर्जन 3 है, वर्जन बता रहा है, ठीक है। तो ये वर्जन बता रहा है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
और ये मेल रिसीव करने के लिए होता है। किस लिए होता है? मेल रिसीव करने के लिए। ठीक है, ओके सर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट आपका वेब, नॉट आपका वेब सर्च इंजन। तो कौन सर्च इंजन नहीं है बताइए, बताइए, कई बार बता चुके, कौन इसमें से सर्च इंजन नहीं है? अरे बता दीजिए बाबा, सर्च इंजन कौन नहीं है, बताइए। आपका सफारी क्या है? तो ये आपका एप्पल का क्या है? ब्राउजर है। ब्राउजर है। बाकी ये सब के सब क्या आपका सर्च इंजन है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी। चलिए 59 का आंसर ऑप्शन आपका सी, सबका आ गया। चलिए अगला बताइए 60 नंबर। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ क्या किए हैं कि आपके लिए शॉर्टकट की लगा दी है, ठीक है। लास्ट में शॉर्टकट की लगाए हैं, देखना एकदम इसको शॉर्ट, मतलब इसको शॉर्ट स्क्रीन हम आपको लेने देंगे, बता देते हैं तो ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले थ्रेशोल्ड, इसका मतलब क्या होता है आपका, मतलब इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट के साथ आपका F7। इसमें आपका सिमिलर मीनिंग को ढूंढते हैं, सिमिलर आपका मीनिंग, मीनिंग को क्या करते हैं, ढूंढते है, ठीक है। F7 से क्या करते हैं, स्पेलिंग चेक। जब F8 को 3 बार दबाते हैं तो पूरा सेंटेंस आपका सिलेक्ट हो जाता है। चेंज केस करने के लिए शिफ्ट के साथ क्या होता है आपका, F3 होता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपका क्या होता है, कंट्रोल के साथ आपका F2 होता है। रिपीट आपका लास्ट वर्जन के लिए आपका F4 होता है, मतलब पीछे जाने के लिए आपका होता है। सुपर स्क्रिप्ट मतलब किसी भी चीज को आपको ऐसे लिखना है ऊपर में ले जाके, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस होता है। सब स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है आपका, कंट्रोल इजिकल टू होता है। ओपन विंडो के लिए क्या होता है, कंट्रोल के साथ टी होता है। और क्लोज करने के लिए आपका क्या होता है, कंट्रोल के साथ W होता है, ठीक है। तो चलिए इन चीजों का एक बार आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, जरा फटाफट शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लिए। एक मीनिंग का और भी मतलब निकलता है, हाँ हाँ, एक मीनिंग का और भी मीनिंग निकलता है, सही बात है ही ना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका कह रहा है अगर कॉपी राइट के लिए क्या होता है, अल्ट कंट्रोल और आपका क्या होता है, सी होता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल के साथ डी होता है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल के साथ ई होता है। वन लाइन का स्पेसिंग लेना है ना, लाइन स्पेसिंग मतलब दो गो सेंटेंस के बीच में या दो गो लाइन के बीच में एक लाइन का स्पेसिंग लेना था, कंट्रोल प्लस में 1। और डबल लाइन स्पेसिंग लेना था, कंट्रोल प्लस में 2। और 1.5 लाइन का स्पेसिंग लेना है तो कंट्रोल के साथ आपका 5। और इंसर्ट करना अगर डेट को तक शिफ्ट अल्ट और डी होता है। और यहीं पे टाइम करना होगा तो शिफ्ट अल्ट के साथ आपका टी होता है। पेज को ब्रेक करना है तो कंट्रोल के साथ इंटर। और सिर्फ लाइन को ब्रेक करना है तो शिफ्ट के साथ इंटर। इसका भी एगो आप तुरंत क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, अगला भी है आपका क्या कह रहा है कि आपका स्टार्ट न्यू पैराग्राफ मतलब इंटर हो जाएगा। आपका डिलीट परमानेंट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ डिलीट दबा दीजिए। आप कह रहा है कि डिलीट एक कैरेक्टर करना चाहते हैं बायां साइड का तो खाली बैक स्पेस लीजिए। आप कैरेक्टर राइट साइड का डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट ले लीजिए। जूम जो आपका परसेंटेज होता है मिनिमम ये 10% और मैक्सिमम जूम जो आपका होगा ये 500%। ये आपका कहाँ का कहानी है, तो MS वर्ड का है। कहाँ है आपका, MS आपका वर्ड का है। टाइटल बार को हम टाइटल बार में जो फाइल में आपका 3 गो बटन होता है, ये आपका कौन कौन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपका क्लोज। इसको मैक्सिमाइज भी बोलते हैं, मैक्सिमाइज भी बोलते हैं। मेन्यू बार को कमांड भी कहते हैं, उसमें बहुत सारा बटन दिखता है आपको, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो नीचे होता है और वर्टिकल होता है वो आपका राइट साइड में होता है। अगर हम टूल बार की बात करते हैं तो ये आपका टूल्स बार, टूल बार को टूल्स भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फटाफट लीजिए जल्दी। अरे सब बड़ी काम का चीज है, जल्दी लीजिए, हो गया। चलिए आगे देखिए,
आगे आपका कह रहा है स्टेटस बार जो आपका होता है ना, ये आपका इसमें पेज काउंट होता है, वर्ड काउंट होता है, जूम ऑप्शन भी स्टेटस बार में होता है, रीड मोड होता है, प्रिंट मोड होता है, वेब लेआउट होता है, ये सब आपका होता है। टेक्स्ट रैप आपका जिसमें आपका पिक्चर और टेक्स्ट को एक साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये सब छोड़ सकते हैं, ज्यादा इंपोर्टेंट जो है फिर आपका ये वाला ज्यादा इंपोर्टेंट है। फॉन्ट साइज की बात करते हैं तो ड्रॉप डाउन बॉक्स से हम एक और मतलब मिनिमम कितना ले सकते हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स से 8 और मैक्सिमम 72 ले सकते हैं। और अगर हम उसमें टाइप करके लेंगे तो मैक्सिमम साइज 1638 और मिनिमम कितना ले सकते हैं, तो 1 ले सकते हैं। मैक्सिमम आपका कॉलम कितना होता है, 63 गो। MS वर्ड की बात कर रहा है, किसका, आपका MS वर्ड की बात कर रहा है। और रो आपका अनलिमिटेड हो जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है साइज पे, ठीक है। नीचे होता है स्टेटस बार, ठीक है। इसका भी एगो शॉर्ट स्क्रीन ले लिया जाए, जल्दी लीजिए, जल्दी हो गया फटाफट। चलिए आगे बढ़िए, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। क्या होगा, दीजिए 60 नंबर का आंसर, 60 नंबर का आंसर दीजिए डियर। क्या हो जाएगा, कह रहा है क्या आपका विच, क्या कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट आपका अपीयर एज ए पार्ट ऑफ आपका पैराग्राफ कमांड ग्रुप अंडर द होम मेन्यू इन आपका रिसेंट वर्जन MS वर्ड सच एज आपका 2016। तो इसमें क्या आपका नहीं अपेयर होता है, जल्दी से बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, हम आप लोग के आंसर का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बताइए 60 का आंसर क्या होगा, क्या होगा 60 का आंसर बता दीजिए। 60 का आंसर सी लगा दो गुरुजी, एकदम सही है, ठीक है। लगा दिया जाए सी को ताला, सी को लगाइए सर, तो आपका चेंज केस यहां नहीं होता है, ठीक है। बाकी चीजें आपका होता है गुरुजी, ठीक है, होता है, ठीक है। अब कितने लोग जो है आपका, ठीक है, ये चाहते हैं कि इन सब चीजों को कंटिन्यू रखिए सर बेल्ट्रॉन एग्जाम तक, तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिए अपना। तब तक हम बोर्ड PDF सेव कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।